अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि एसी और डीसी करंट क्या होता है। इसके मुतालिक जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में भी आते होंगे कि जो एसी करंट है ये क्या है और डीसी करंट क्या है, और एसी करंट कहाँ पे यूज़ होता है, इसके साथ जो डीसी करंट है वो कहाँ यूज़ होता है, और इनका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ होता है। तो इन सब के बारे में जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर ज़हन में आपके आया होगा ये क्वेश्चन कि अगर हम इसको लाइव देखना चाहें एसी करंट को या डीसी करंट को, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए चंद एक क्वेश्चन है जो मैंने इकट्ठे किए हैं, जो कि जिनको मैं आपको मैं इनका आंसर दूंगा तो इंशाल्लाह जो आपके जहन में सही तरह से ये बात समझ आ जाएगी। तो इन सबको जो है मैंने एक पेज पे जो है ये देखेंगे मैंने आवेज़ा कर दिया है। उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो एसी करंट है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास जो है डीसी करंट है, डीसी करंट क्या चीज़ है। तो ये जो है इसके बारे में हम सीखेंगे। फिर जो है ना उसके बाद अगर एसी करंट है उसको वो कहाँ पैदा होता है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। फिर डीसी करंट कहाँ पैदा होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर एसी और डीसी में फ़र्क क्या है, और एसी और डीसी जो है इसको हम किन सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद है कि क्या हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या डीसी को जो है एसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का जो है आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को जो है ना मुकम्मल वॉच करना है, और हर एक क्वेश्चन को सही तरह से आपने समझना है, फिर उसके आंसर को भी आपने सही तरीके से गौर से जो है इसको सीखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसी करंट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो एसी जो करंट होता है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे कि हमें उसे उर्दू में जो है हम कहते हैं मुतबादल करंट भी कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिकल करंट है और ये वक्तन फ़वक्तन जो है अपनी सिमत को जो है तब्दील करता रहता है। यानी कि जो एसी करंट है इसमें इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है वो अपनी सिमत जो है वक्तन फ़वक्तन वो तब्दील करता रहता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो एसी करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है अपनी सिमत को तब्दील करता रहता है। और अगर जो है हम इसको इसकी शक्ल को देखना चाहें कि किस तरह जो है हमें ये लाइव अगर इसको हम देखना चाहेंगे किस तरह से जो इसको हम देख सकते हैं करंट को, तो उसके लिए जो है ना एक आला आता है ऑसिलोस्कोप, जो है एक ऐसा जो है मेजरिंग आला है जिसकी मदद से आप एसी करंट को जो है आप जो है इसको लाइव देख सकते हैं। यानी इसके जो ग्राफ है या इसकी जो वेव है आप उसको जो है इसकी स्क्रीन पे आप जो है इसको देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डीसी करंट के डीसी करंट क्या होता है। तो दोस्तों, जो डीसी करंट हमारे पास होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्ट करंट। यानी जैसे कि हम उस उर्दू में जो है हम कहते हैं बरह रास्त करंट भी इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों, जो डीसी करंट होता है ये जो है ना इलेक्ट्रिक करंट की ये भी एक किस्म है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो सिमत होती है वो जो वोल्टेज होते हैं वो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो सिमत है वो एक ही तरह ही रहती है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं वो एक ही सिमत में बहते रहते हैं, अपनी सिमत को जो है वो चेंज नहीं करते। आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये एक ही सिमत में जो है ये बह रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है डीसी करंट की डिफिनीशन है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास जो तीसरा इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसी करंट जो है वो कहाँ पैदा होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ये जो एसी करंट जो इसकी जो पैदावार है वो जनरेटर और टरबाइन से जो है इसको पैदा किया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक अशिया जो है मसलन हमारे पास एयर कंडीशनर है, लाइट है, उसके अलावा जो है मोटरें हैं, फ़ैन है, उसके अलावा जो है हमारे घरों में रूम कूलर हैं, वॉशिंग मशीन। तो ये सारी चीज़ें जो है एसी वोल्ट पे चल रही होती हैं। तो इनमें चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैंने जो है उनकी नेम प्लेट की पिक्चर ली हुई है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमें जो है ना एक मोटर की नेम प्लेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मोटर जो है ये 220 पे चलेगी। उसके अलावा आगे जो है इसका ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके साथ लिखा हुआ है कि इसको जो है ना आपने एसी पे चलाना है या डीसी पे चलाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 220 इनपुट, इसको जो है ना आपने एसी जो है वोल्ट देने हैं इसको। तो उसके बाद ये जो आपकी जो चीज़ है या कोई भी अशिया है तो ये सही तरह से काम करेगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे पास जो डीसी करंट है वो कहाँ पैदा होता है और उसका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, ये जो डीसी करंट होता है ये एसी करंट की मदद से ही हासिल किया जाता है। यानी कि किसी भी बैटरी को अगर हम चार्ज करेंगे तो उसके लिए हमको एसी करंट की ज़रूरत होगी। फिर जब हम जो है ना बैटरी में उस करंट को स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के बाद जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा करंट होगा वो डीसी करंट होगा। इसके अलावा जो है डीसी करंट को जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी किया जाता है। इसके बाद जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो एसी और डीसी है इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर इनके डेफिनेशन में भी बता दिया कि एसी करंट और डीसी में क्या फ़र्क है। कि एसी जो है वो उसकी जो सिमत है वो चेंज होती रहती है, यानी कि वो अपनी सिमत तब्दील करता रहता है। जबकि हमारे पास जो डीसी करंट है वो अपनी सिमत तब्दील नहीं करता, यानी कि एक ही सिमत में जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बहते रहते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप एसी करंट को आप जहाँ तक लेके जा सकें तो आप इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। ये कम से कम तवानाई जो है उसमें खर्च करता है।
तो इसके मुकाबले में अगर आप डीसी करंट को अगर किसी भी ज़्यादा अपने एक महदूद एरिया से ज़्यादा अगर उसको आप लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे और इससे जो है कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई जो है वो इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा जो डीसी के हाई वोल्टेज होते हैं उनको कम करने के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लागत आती है। और जो डीसी करंट होते हैं उसके एम्पेयर भी हाई होते हैं जिससे आग लगने के खतरात वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम जो है ज़्यादातर एसी को ज़्यादातर इस्तेमाल में लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो सोलर सिस्टम लग रहा है उस डीसी से हम उसको एसी में तब्दील करते हैं कि उसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मसले जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डीसी करंट को जो है हम एसी में ही तब्दील करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसी और डीसी जो है इनको हम किन सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो हमारे पास जो एसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से जो है हम इसको ज़ाहिर करते हैं और जो हमारे पास जो डीसी का सिंबल होता है उसको हम जो है इस तरीके से जो है उसको हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये करने के बाद उसके बाद अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल जो है हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको आसान एग्जांपल ये दूं कि आपके घरों में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत की जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो है आपके पास लैपटॉप का चार्जर है। तो यहाँ पे अगर आपने कभी इसको गौर किया होगा यहाँ पे लिखा होता है कि 220 इनपुट जब इसको आप देंगे तो ये आउटपुट पे आपको जो है 12 वोल्ट डीसी देगा। तो इस तरह से जो है इस तरह की सप्लाई से जो है आप इसको इनपुट को जो है 220 को आप 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जर है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप देखेंगे उसको भी आप 220 इनपुट देते हैं एसी। तो वो डीसी आपको जो है 4 से 5 वोल्ट जो है जितने मोबाइल को चाहिए होते हैं तो उतने आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसके अलावा बैटरी का जो चार्जर होता है तो वो भी इस तरह 220 इनपुट से जो है आपको 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा होता है। तो इस तरह से जो है आप एसी करंट को जो है डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत होगी जिनको आप इस्तेमाल में लेकर आप जो है उसको एसी को जो है आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा जो आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है हम डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो एग्जांपल है वो ये है कि हमारे पास जो बैटरी होती है उसके साथ हम यूपीएस लगाते हैं और यूपीएस लगाने के बाद जब हम अपने घर का लोड जो है उसको ऊपर चला रहे होते हैं तो ये होता है कि जो बैटरी हमारी वो डीसी वोल्ट होते हैं और हमारा जो यूपीएस होता है वो डीसी से जो है एसी बना के हमारे घर को आगे जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो है मैं आपको जैसे बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या सर्किट वगैरह इस्तेमाल होकर हमारी जो डीसी करंट है उसको जो है एसी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दूसरा आप लोगों ने देखा होगा घर में जब सोलर सिस्टम लग रहा है तो उसमें जो है ना सोलर की जो सप्लाई आ रही होती है नीचे इन्वर्टर तक तो वो डीसी सप्लाई होती है और उसको आगे से इन्वर्टर लगाकर तो डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है डीसी को जो है एसी में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा लागत आती है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कम से कम लागत आती है क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल चार्जर या सप्लाई ऐसी चीज़ें जो है कितनी जो है कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो इसके बरक्स जो है हमारे पास जो सोलर के जो इन्वर्टर हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में कितने महंगे हैं। तो इस तरह से जो है डीसी से एसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उस पर जो लागत आती है वो आपसे ज़्यादा आती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।